हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज के इस क्लास का टॉपिक है कंप्यूटर भाषा ज्ञान। ये वीडियो आपको 2 बजे ही मिलेगा। जनरल स्टडीज का ही पोर्शन में इसको डाल दिया गया है। तो पार्ट नंबर यह 35 है। कंप्यूटर का अलग चलता है ना, बाकी वो जो चल रहा है वह चलेगा ही। तो पार्ट यह 35 रहेगा। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको इस क्वेश्चन का आंसर पता है कि मॉनिटर, कीबोर्ड, वाकी टाकी और टेलीफोन लिखा हुआ है, सिंपल मोड डिवाइस, हाफ डुप्लेक्स डिवाइस, हाँ, फिर उसके बाद फुल डुप्लेक्स डिवाइस क्या होता है, इसके बारे में किसी को पता है? इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पता चल जाएगा। पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। देन लेट्स गियर अप। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क विच कनेक्ट्स एन एंटायर सिटी इज कॉल्ड। बोला जा रहा है कि एक ऐसा कंप्यूटर का नेटवर्क है जो पूरा सिटी को कनेक्ट कर लेता है, उसको क्या बोला जाता है? लैन, मैन, वैन, क्या बोला जाता है उसको? मैन बोला जाता है। मैन मतलब आदमी नहीं, यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। तो पूरे शहर को जोड़ने का काम करता है वह नेटवर्क मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहा जाता है। समझ लीजिएगा। अभी आएगा एक और क्वेश्चन नेटवर्क पर, तो वहाँ पे और चर्चा करेंगे। क्वेश्चन 2 है, विच नेटवर्क डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट टू सेपरेट इथरनेट इनटू वन एक्सटेंडेड इथरनेट। इनमें से कौन सा यंत्र दो अलग अलग जो इथरनेट होता है को एक एक्सटेंडेड इथरनेट में जोड़ने के लिए यूज किया जाता है? समझ में आ रहा है? इथरनेट कहने का मतलब है कि बहुत सारे कंप्यूटर एक जो लैन से कनेक्टेड है, एक तरह का लैन बोल सकते हैं। तो लैन से कनेक्टेड है, तो अलग अलग लैन को जोड़ने का काम कौन करता है? तो वह करता है ब्रिज। तो ऐसे समझ में नहीं आया होगा कि यह ब्रिज क्या होता है। आइए इसको आप डायग्राम के हेल्प से समझाते हैं। यहाँ से एक इथरनेट देखने को मिल रहा होगा, यानी कि यहाँ पे एक लाइन है, ये PC4 यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये सब ऐड है यहाँ पे। तो यहाँ से एक लाइन ए बन जाता है, उसका दूसरा लाइन का कॉम्बिनेशन ए आपका बन गया दूसरा लाइन। और दूसरा लाइन को यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे सर्वर था, अब इस सर्वर को कनेक्ट करने का काम यहाँ से कर रहा था। तो इस वाला पार्ट को ना ब्रिज कहा जाता है। तो इस लाइन को इस एथरनेट को और इस एथरनेट को ऐड करने का काम जिस पॉइंट पे किया जाता है उसको ब्रिज कहा जाता है। आई होप कि यह चीज़ क्लियर होगा। ओके, तो इसको देख लें। विच इज द मोस्ट रिलायबल टोपोलॉजी। बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा टोपोलॉजी है जिसमें सबसे ज़्यादा रिलायबल होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा विश्वसनीय होता है। इस टोपोलॉजी को समझते हैं क्या बोला जाता है? बहुत पढ़े होंगे। बस टोपोलॉजी होता है, स्टार टोपोलॉजी होता है, रिंग टोपोलॉजी होता है, और इस टोपोलॉजी जो कि आंसर है मैं नहीं बताया हूँ, इसको बोलते हैं मेश टोपोलॉजी ना। तो मेश टोपोलॉजी होता है, इसमें बहुत सारे डिवाइस जो होते हैं से कनेक्टेड होते हैं, उसी को टोपोलॉजी बोला जाता है। टोपोलॉजी कोई ऐसा नहीं है कि कुछ अलग चीज़ है। जैसे कंप्यूटर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और यहाँ पे 6 है। तो 6 कंप्यूटर यहाँ पे ऐड किया गया है अलग अलग तरीक़े से। जैसे ए से ए कनेक्ट है, फिर ए से ए भी कनेक्ट है, ए से ए भी कनेक्ट है, ए से ए भी कनेक्ट है, देख रहे हैं इसे। तो इसको मेश टोपोलॉजी कहा जाता है। और मेश टोपोलॉजी को यहाँ पे क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा रिलायबल क्यों माना जाता है, भरोसेमंद क्यों माना जाता है? तो इसीलिए माना जाता है कि इसको अंडरस्टैंड कीजिए कि मान लेते हैं कि कंप्यूटर से इस कंप्यूटर का कनेक्शन है। अगर मान लेते हैं ये वाला लिंक टूट गया, तो इसका कनेक्शन इससे भी है, इसका कनेक्शन इससे भी है, इसका कनेक्शन इससे भी है। तो यानी कि इसका डेटा जो है लेना चाहेगा तो इससे भी ले सकता है, इससे भी ले सकता है, कहीं से भी ले सकता है। तो इसीलिए इसको सबसे ज़्यादा विश्वसनीय माना जाता है। और पहले मैं आपको फिगर भी सबको दिखा दिया था, स्टार का भी दिखाया था, बस का भी दिखाया था, रिंग का भी दिखाया था। ठीक है, तो सबको देख लीजिएगा। मेश टोपोलॉजी सबसे ज़्यादा विश्वसनीय होता है। द एप्लीकेशन प्रोटोकॉल दैट मेक्स द वेब वर्क। आप लोग वेब मतलब यहाँ समझिए कि जो वर्ल्ड वाइड वेब होता है उसको काम करने के लायक कौन बनाता है? तो वह होता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यही इसको काम करने के लायक बनाता है। प्रोटोकॉल क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स होता है। ओके, तो इसको देख लीजिएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स। और हाइपर टेक्स्ट जो ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है ना, वह जो होता है से FTP और SMTP का कॉम्बिनेशन होता है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है SMTP, स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स ना, इसको देख लीजिएगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स। ये जो SMTP है इसका एक जगह और यूज होता है, आप लोग पता चल रहा है? मेल ट्रांसफर करना, यानी कि मेल को सेंड करने में भी काम होता है, काम किया जाता है। और जहाँ पर POP3 सर्विस है, याद होगा POP3 सर्विस, यह रिसीव करने के लिए काम करता है मेल को, मेल बोले या ईमेल बोले। तो POP3 सर्विस और SMTP जो होता है यह सेंड करने के लिए या रिसीव करने के लिए जो होता है। तो SMTP और POP3 दोनों जैसे ईमेल में यूज होता है। आंसर इसका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया। यही वर्ल्ड वाइड वेब पर आपको काम करने के लायक बनाता है उसको। ओके, और ये जो कॉम्बिनेशन होता है FTP और SMTP का होता है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फुल फॉर्म देखते चलिए। आप लोग जैसे सीएल के एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन फुल फॉर्म से रहेगा ही रहेगा, जैसा कि एग्जाम बोलता है। अब नहीं दे तो अलग बात है, बट 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए जैसा कि सिलेबस है।
ओके, तो इसको HTTP आंसर हो गया। आप लोग कभी नेट पर जब ब्राउजिंग करते हैं तो दो चीज़ देखने को मिलता है कि HTTP देखने को मिलता है और HTTPS देखने को मिलता है। एस यहाँ पे जो होता है ना, वो इसका मतलब होता है सिक्योर, यानी कि ए वाला जहाँ पे लग गया एस तो समझिए कि वह ज़्यादा सिक्योर वेबसाइट है ना। वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेज ना। चलिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WLAN? WLAN का फुल फॉर्म क्या है? तो बहुत लोग सोचेंगे वाइल्ड लोकल एरिया नेटवर्क लगा देते हैं, तो गलत हो जाएगा। देख लीजिएगा, इसका होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क ना। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क होता है। रेडियो वेव्स का इसमें यूज किया जाता है, रेडियो वेव्स का यूज किया जाता है, ध्यान रखें। लोकल एरिया नेटवर्क तो अभी तो बताया था, अगर थोड़ा सा बताता हूँ, बहुत दिन हो गया ना। लैन हो गया, अभी बताया था मैन के बारे में, और एक हो गया वैन के बारे में, वाइड एरिया नेटवर्क। लैन होता है जैसे कोई ऑफिस हो या कोई बिल्डिंग हो तो वहाँ पे नेटवर्क प्रोवाइड कराना, वहाँ पे लैन यूज होता है। मैन तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आपको बताया था कि जो ऐसे किसी एक सिटी में प्रोवाइड कराना हो तब जाकर वहाँ पे मैन लगता है। वैन जो होता है इसका मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, तो किसी एक कंट्री में या पूरा कंटिनेंट में अगर नेटवर्क प्रोवाइड कराना है उसको वैन बोलते हैं, ठीक है। तो जो इंटरनेट है वहाँ पे वैन का एग्जाम्पल में आ जाता है ना, इसको देख लें। तो आंसर इसका तो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। फुल फॉर्म देखते चलना है, रेडियो वेव का यूज करता है। लैन, मैन, वैन में डिफरेंस पता रखिएगा, डायरेक्ट इसे क्वेश्चन पूछ देता है कि कहाँ इसका यूज किया जाता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OSI? OSI पढ़े हैं? देखिए आज क्वेश्चन जो है से आप लोग को देखिएगा तो सिलेबस में एक टॉपिक मेंशन जिसको बोलते हैं इंटरनेट संचालन की विधियाँ, यानी कि जो आप लोग इंटरनेट चलाते हैं वो कैसे कैसे ऑपरेट होता है, उसका क्या क्या सिस्टम या बोल सकते हैं रूल्स होता है, तो उसी से इतना क्वेश्चन सब आ रहा है ना, तो सिलेबस से फालतू नहीं है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OSI? OSI क्या होता है डिटेल में आज चर्चा करेंगे। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इसका फुल फॉर्म होता है। नेटवर्क में जाइएगा तो OSI लेयर होता है, टोटल 7 लेयर इसमें पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि OSI मॉडल में टोटल कितने लेयर पाए जाते हैं, तो 7 लेयर होते हैं। सातों के सातों नाम लिखा हुआ, फिजिकल है, डेटा लिंक है, नेटवर्क है, ट्रांसपोर्ट है, सेशन है, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उसको हार्ट ऑफ OSI बोला जाता है, और जो एप्लीकेशन लेयर होता है वह किसी लेयर को हेल्प नहीं करता, इसका डायरेक्ट कनेक्शन इंटरनेट से होता है ना, इसको देख लीजिएगा। हार्ट ऑफ OSI पूछेगा तो ट्रांसपोर्ट लेयर को कहा जाता है, या हार्डवेयर पार्ट होता है उसका, या फिर लोअर लेयर्स होता है, फिजिकल, डेटा लिंक और नेटवर्क ना, और ये अपर लेयर होता है, यहाँ पे देख लीजिएगा सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है सब। तो एप्लीकेशन लेयर किसी लेयर को हेल्प प्रोवाइड नहीं कराता है, इसका कनेक्शन इंटरनेट से होता है। और बाकी हार्ट ऑफ OSI ट्रांसपोर्ट को याद रखें। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इज द फुल फॉर्म ऑफ OSI। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। विच और आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट या गेट्स? ये सीधे सीधे क्लास 12 से क्वेश्चन में डाल दिया हूँ। देखिए ये भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आता है, आप लोग पढ़िएगा लॉजिक सर्किट्स ना, लॉजिक सर्किट्स अगर पढ़िएगा या लॉजिक गेट्स अगर बोलें तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ये सब ना। तो ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, क्लास 12 से है तो ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, बस थोड़ा सा बता रहा हूँ कि यूनिवर्सल गेट का आखिर कहता है कैसे हैं। 2 गेट होता है, एक नैंड और नॉर, तो नैंड और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। क्लास 12 में जो होंगे उनको पता होगा। ये यूनिवर्सल गेट का प्रयोग करके किस और जितने भी गेट्स हैं ना उसको प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल गेट के नाम से जानते हैं। यूनिवर्सल सेट तो पढ़ते हैं ना जी, यूनिवर्सल सेट पढ़े होंगे, जो एक ऐसा सेट होता है जिसमें कोई भी गिवन सेट हो उसका सारा एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होता है, उसको यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। इस तरह से कुछ कहानी होता है, पढ़े होंगे आप लोग। तो नैंड और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे गेट्स हो जाएगा, समझ गया। यहाँ पे जो लॉजिक गेट्स का फंक्शन होता है, एक बुलियन अलजेब्रा आता है ना, बुलियन अलजेब्रा, उसको देखिएगा, देखना कोई जरूरी नहीं है, आप लोगों का सिलेबस से फालतू का चीज़ है। तो बुलियन अलजेब्रा कुछ होता है, इसमें लॉजिक गेट्स में काम करता है ना। क्वेश्चन 8 है जो मैं क्वेश्चन शुरू में पूछा था, उसके आंसर देखिए आज मिल जाएगा। बाकी थोड़ा सा ध्यान समझिएगा कि आखिर मैं बात क्या कर रहा था। यहाँ पे मॉनिटर है, कीबोर्ड है, वॉकी टॉकी और टेलीफोन है। इसमें बोला जा रहा है सिंपल मोड डिवाइस है। सिंपल मोड डिवाइस, हाफ ड्यूप्लेक्स और फुल ड्यूप्लेक्स डिवाइस क्या होता है समझिए। कहने का तात्पर्य है ना कि जैसे कि मान लेते हैं कि मैं आपको कॉल लगाया, ठीक है, या आप मुझे कॉल लगाया, नंबर तो दिया हुआ है, तो आपने मुझे कॉल लगाया तो उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके बीच में अगर आप कुछ बोलते हैं तो क्या मुझे सुनाई देता है या नहीं देता है? तो मैं बोलूँगा ना मैं कुछ बोल रहा हूँ, ऐसे आप बीच में बोल दिए, तो कुछ बोल दिए तो मैं बोलूँगा हाँ क्या बोल रहे थे आप, तो इस तरह से बोलूँगा। इसका कहने का तात्पर्य है कि अगर मैं बोल रहा हूँ, यानी कि मैं जब बात कर रहा हूँ उस समय जो है आप अगर बोलेंगे तो मुझे सुनाई दिया जाएगा, यानी कि दोनों तरह से ट्रांसमिशन है डेटा का वो पॉसिबल हो रहा है, तो वहाँ पे उसको फुल डुप्लेक्स बोला जाता है। समझिएगा इसको क्या बोला जा रहा है, फुल डुप्लेक्स। और एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें सिर्फ मैं ही बोल सकता हूँ,
या तो सिर्फ आप ही बोल सकते हैं। कहने का मतलब जब मैं बोलूँगा तब सिर्फ आप सुनेंगे और जब आप बोलेंगे तो सिर्फ मैं सुनूंगा, तो वहाँ पे हाफ डुप्लेक्स होता है, यानी कि एक ही साइड से जो है ट्रांसमिशन पॉसिबल होता है, तो उसको बोला जाता है हाफ डुप्लेक्स। और हाफ डुप्लेक्स बता दिया। और सिंपल डुप्लेक्स में यही होता है ओके कि यह कोई जो मतलब बोल सकते हैं डेटा को सीधे सीधे डिस्प्ले कर देता है, यानी कि इनपुट के रूप में या आउटपुट के रूप में आपको दे देता है। तीनों के तीनों चीज़ समझ में आया या नहीं आया, समझ लीजिएगा। फुल डुप्लेक्स में यही होता है कि जो मैं बोल रहा हूँ आपको सुनाई देगा और उसी ड्यूरेशन में अगर आप भी बोलेंगे तो मुझे सुनाई देगा, ये होता है फुल। हाफ में होता है कि एक ही तरह से ट्रांसमिशन हो सकता है ओके सिग्नल का, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो सिर्फ आप सुनेंगे या फिर आप उधर से बोलेंगे तो सिर्फ मैं ही सुनूंगा ओके। तो इस तरह से होता है हाफ ओके। तो इसमें कौन सा गलत है? सिंपल में होता है कि या तो इनपुट और आउटपुट लेगा, तो इसको देख लीजिए। तो यहाँ पे जो है ना से जो गलत पार्ट है वह बी है नंबर 2। क्यों? क्योंकि कीबोर्ड जो है ना से हाफ डुप्लेक्स का डिवाइस नहीं है, ये भी जो है सिंपल मोड ही में है ना, यह सिंपल मोड डिवाइस के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ या सिर्फ डेटा को इनपुट करने के लिए यूज किया जाता है ओके कीबोर्ड। और मॉनिटर क्या करता है? मॉनिटर जो है डेटा को आउटपुट यानी कि या रिजल्ट को दिखाता है। क्लियर? तो यही बताया था कि जो सिंपल मोड होता है या तो कोई चीज़ को इनपुट करता है या आउटपुट करता है। सिंपल मोड ट्रांसमिशन डाटा का एक ही तरह से हो, एक ही साइड से हो सके तब उसको, एक ही बार में बोला जा रहा हूँ, एक बार में एक ही साइड से हो सके तब उसको बोला जाता है हाफ डुप्लेक्स। और एक साथ अगर दोनों तरह से हो जाए तो वहाँ पे हो जाता है फुल डुप्लेक्स। जैसे मोबाइल फ़ोन हो या टेलीफोन हो तो दोनों तरह से होता है, आपको समझ में आ चुका होगा। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर असेंबली लैंग्वेज वाज स्टार्टेड टू यूज? किस जनरेशन में असेंबली भाषा का हम लोग यूज करना शुरू किए थे? इसका आंसर हो जाएगा सेकंड जनरेशन। तो क्या फर्स्ट जनरेशन में यूज नहीं किए थे? जी नहीं, हमारे पास उस समय उतना सिस्टम एडवांस नहीं था, फर्स्ट टाइम बना था तो उस समय ट्रांसलेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर नहीं था। बाद में असेंबलर आया, तब जाकर हम लोग ऐसे असेंबली लैंग्वेज को यूज करना स्टार्ट किए ताकि हम लोग उसको ट्रांसलेट कर सकें। तो याद रखिएगा सेकेंड जो जनरेशन था वहाँ पर असेंबली लैंग्वेज स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट जनरेशन में हम लोग मशीन लैंग्वेज का यूज किए थे। मशीन लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज लो लेवल लैंग्वेज विच नीड्स नॉट टू बी ट्रांसलेटेड। इसको ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं होता है, कंप्यूटर इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। इसको ध्यान रखिए, क्वेश्चन के फॉर्म में बन जाएगा ओके। असेंबलर जो होता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। कंपाइलर जो होता है कंपाइलर वो भी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कर देता है, पूरा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को एक ही बार में कन्वर्ट कर देगा। और जो एक इंटरप्रेटर आता है वह एक बार में एक ही इंस्ट्रक्शन को, एक ही प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को ही लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। फर्स्ट जनरेशन में आप लोग वैक्यूम ट्यूब का यूज किए थे, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आया था, थर्ड जनरेशन में आईसी आया था, फोर्थ जनरेशन में आया था VLSI आया था, और फोर्थ जनरेशन में आया था ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ये सब यूज किया जाता है। और फिफ्थ जनरेशन में याद रखिएगा हम लोग प्रोलोग का यूज करते हैं। अब ULSI जो मैं बताता हूँ अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसमें VLSI का यानी कि जो फोर्थ जनरेशन में यूज किए थे आप लोग VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, उसका बहुत ही एडवांस वर्जन होता है। प्रोलोग एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है। इसको बताना नहीं चाहिए, इस पर क्वेश्चन था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ओके। तो देख लीजिए इसको, सेकंड जनरेशन इसका आंसर हो जाएगा। बाकी जो बताया इस चीज़ ध्यान रखें। लैन यूजेज विच ट्रांसमिशन मीडियम, लैन जो है कौन सा ट्रांसमिशन मीडियम का यूज करता है? करने का मतलब है ना कि एक जगह से दूसरी जगह अगर लैन करना है आपको, लोकल नेटवर्क पहुंचाना है, तो वहाँ पे किसका यूज किया जाएगा? ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है। तो ऑप्टिकल फाइबर में आपको पता होगा इसमें जो डेटा होता है बहुत कम, मतलब लॉस होता ही नहीं है। अगर डेटा यहाँ पे थोड़ा सा दिए तो डेटा वहाँ पे रिसीव हो जाता है, तो इसीलिए ऑप्टिकल फाइबर का यूज करना सही माना जाता है। ऑप्टिकल फाइबर में जो ट्रांसमिशन डेटा होता है वह जो बेस्ड होता है वह TIR पे होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ाऊंगा, साइंस का टॉपिक हो जाएगा, क्लास 12 में पहुंच जाऊंगा मैं फिर। तो ऑप्टिकल फाइबर इसका आंसर हो गया, उसको देख लीजिएगा। लैन जो है इसी का यूज करता है, ऑप्टिकल फाइबर का। लैन तो आपको समझाया था ना, याद है ना? लैन यहाँ पे बताया था कि मान लेते हैं कि एक यहाँ पे राउटर है, राउटर जो होता है इंटरनेट प्रोवाइड कराने के लिए होता है ओके। यहाँ तो डिवाइस बताया था, यहाँ पे एक कंप्यूटर है, 2 कंप्यूटर है, 3 कंप्यूटर है, 4 कंप्यूटर है, तो इस तरह से कनेक्टेड है कंप्यूटर। तो यहाँ पे जो राउटर होता है वही नेटवर्क को प्रोवाइड कराता है ओके, इसको ध्यान रखें। तो वहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर यूज किया जाता है। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तभी तो मैं खुद समझा दिया आपको कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन सा जनरेशन का जो है यूज किया गया था। तो 5वां जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोग यूज करते हैं, और फिफ्थ जनरेशन हम लोग ULSI यूज करते हैं। ULSI मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये VLSI का काफ़ी एडवांस वर्जन होता है, अल्ट्रा लार्ज स्केल। एक होता है वेरी, एक होता है अल्ट्रा, तो अल्ट्रा उससे ज़्यादा होता है वेरी से।
और लैंग्वेज कौन सा चलता है अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए? प्रोलोग लैंग्वेज, भूलिएगा नहीं, इसको याद रखिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन है अभी पता चल जाएगा आपको, टेंशन ना लें। स्लाइड शो कैन बी टर्मिनेटेड बाय व्हिच की? स्लाइड शो आखिर चलाते कैसे हैं, पहले तो ये तो पता होना चाहिए, तब तो पता चलेगा स्लाइड सी को स्लाइड शो जो होता है उसको टर्मिनेट कैसे करना है। तो दो होता है, एक F5 होता है और एक होता है शिफ्ट प्लस F5। तो ध्यान दीजिए दो चीज़ होता है, अगर आपको एस्केप की का यूज करते हैं हम लोग, अभी आंसर बताता हूँ आपको। देखिए दो काम होता है कि अगर स्लाइड शो स्टार्ट करना है तो एक F5 होता है जो बताया, एक होता है शिफ्ट प्लस F5। तो F5 के प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब आपको बिगिनिंग से शुरू करना हो। कहने का मतलब अगर स्लाइड, बहुत सारा स्लाइड जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जो देखते हैं, जो पीपीटी बना हुआ है इस तरह से स्लाइड दिखता है ना, यहाँ से ऐसे ऐसे स्लाइड दिखता है, और यहाँ पे वर्किंग एरिया होता है। अगर इस स्लाइड को आप लोग सिलेक्ट किए, इस तरह स्क्वायर टाइप का नहीं होता है, रेक्टेंगुलर होता है। तो इस स्लाइड को सिलेक्ट किया है तो ये स्लाइड आपको यहाँ पे दिखेगा। तो अब इस स्लाइड पे काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि स्लाइड शो यहीं से शुरू हो, यानी कि मान लेते हैं कभी मैं यहाँ पे थर्ड नंबर स्लाइड पे हूँ, तो मैं चाहता हूँ थर्ड से ही स्लाइड शो शुरू कर दूँ, तो मुझे शिफ्ट प्लस F5 दबाना पड़ेगा। यह माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का है, ध्यान दीजिएगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का वर्ड में चेंज होता है थोड़ा सा। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में शिफ्ट प्लस F5 अगर दबा दिया जाए तो यहीं से थर्ड से ही शुरू हो जाएगा। बट मैं अगर F5 अगर इसमें प्रेस कर दूँ तो जो स्लाइड 1 है वहाँ से जो है स्लाइड शो शुरू हो जाएगा। कहने मतलब कुछ समय तक ये दिखेगा, 2-3 सेकंड तक, फिर ए आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, इस तरह स्लाइड आगे बढ़ते जाएगा। तो एक लगभग वीडियो चलने लगता है, आपको लगेगा कि वीडियो चल रहा है, 1-2 सेकंड ही दिखेगा, 2 सेकंड दिखेगा, 2 सेकंड जितना टाइम सेट किया रहता है उतना दिखने लगता है, इसी को स्लाइड शो बोलते हैं। और ये जब इफेक्ट आपको दिखने लगेगा, आप चाहते हैं कि इस इफेक्ट से बाहर निकलें, तो उसमें एस्केप की का यूज किया जाता है। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आ चुका होगा, समझ गया? यह थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, अगर मत बोलिएगा बाद में, अगर F5 जाइएगा MS वर्ड में तो वहाँ पे गो टू डायलॉग बॉक्स में के लिए ये यूज होता है, गो टू डायलॉग बॉक्स के लिए F5 यूज होता है। MS वर्ड में थोड़ा सा ये अलग है। ये पावर पॉइंट के बारे में बात किया जा रहा था, MS पावर पॉइंट हो, MS वर्ड हो, MS ऑफिस हो, MS एक्सेल हो, सारा का सारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम, सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, उसका नाम में ही सिस्टम है ऑपरेटिंग सिस्टम का। हु इज नोन एज द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर? फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर किनको कहा जाता है पता है? तो फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर जिनको कहा जाता है उनका नाम है सेमोर क्रे। सेमोर क्रे हैं, यह विस्कॉन्सिन यूएस से बिलोंग करते हैं, ठीक है, विस्कॉन्सिन यूएस। आपको पता होना चाहिए कि फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कौन है, सेमर क्रे। अब यहाँ पे देखिएगा ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो कोई पर्सन है जो किस लिए जाने जाते हैं और उनका नाम है, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस बोला जाता है एलन ट्यूरिंग को, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस एलन ट्यूरिंग को बोला जाता है। फादर ऑफ पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर बोला जाता है एडवर्ड रॉबर्ट्स को। उसके बाद फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि आपका पीछे आंसर था, क्वेश्चन था एक, तो फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला जाता है जॉन मैकार्थी को। फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर तो मिल चुका है तो अब इंडियन के बारे में बात कर लेते हैं। तो फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर विजय पी भाटकर को बोला जाता है, इनको ध्यान रखिएगा, विजय पी भाटकर। परम 8000 आपको पता होगा, जो परम 8000 सुपर कंप्यूटर था भारत का, उसको जो कि 1991 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, मतलब इन्वेंट किया गया था, बोलिए बनाया गया था, तो उसको बनाने में इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा था। और जो 1998 में आया था परम 10000, उस समय 10000 आया था, परम 10000 ना, 10 के मतलब होता है 10000। तो परम 10000 जो आया था सुपर कंप्यूटर, उसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा इनका योगदान रहा था। और फादर ऑफ कीबोर्ड बोला जाता है क्रिस्टोफर लाथम सोल्स को। तो चलिए माउस का बता देते हैं, माउस क्यों बचा रहेगा, क्रिस्टोफर लाथम सोल्स माउस का जो फादर है उनको बोला जाता है डगलस इंजलबर्ट ना, देख लीजिएगा, डगलस इंजलबर्ट इज नोन एज द फादर ऑफ माउस, इसको देख लीजिएगा, वही डेवलप किए थे। और माउस में एक चीज़ का यूज होता है, अभी याद खत्म हो गया कुछ आ रहा था अच्छा चीज़, शायद भूल गया मैं, मुझे लगता है भूल गया, छोड़िए। और यहाँ पे देख लीजिए, ऐसे पढ़ा चुका हूँ, टेंशन मत लीजिए। माउस का तो हो गया डगलस इंजलबर्ट। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता देता हूँ, अभी जो वर्तमान में जो जो फादर ऑफ कीबोर्ड हैं, इनको फादर ऑफ टाइपराइटर के नाम से भी जाना जाता है ना, इसको देख लीजिएगा, यार भूल जाता हूँ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब वर्तमान में सबसे जो फास्ट कंप्यूटर है वर्ल्ड का, उसका नाम है फ्रंटियर, अमेरिका के है ना, 1.1 एक्साफ्लोप्स में इसका स्पीड है। हु इज द CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट? माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है पता है? माइक्रोसॉफ्ट के CEO,
माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्या नडेला, इनको याद रखिएगा, भारतीय मूल के ही हैं तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। गूगल के सीईओ कौन है तो सुंदर पिचाई, इसको याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को 1975 में इसको फाउंड किया गया था। विंडोज़ का वर्जन जो होता है आपको पता होगा, विंडोज़ का पहला वर्जन 1985 में इसको लॉन्च किया गया था, इसको देख लीजिएगा। कहीं कहीं होता क्या है ना कि शायद हो सकता है, मुझे याद आ रहा है कि एक लेक्चर में कहीं 1983 भी मैंने लिख दिया था। बुक ने कभी कभी मिस प्रिंट कर देता है, मेरा गलती नहीं है, बुक भी मिस प्रिंट करके कहीं कहीं रखते हैं, तो मैं अगर चेक नहीं करता हूँ डेटा तो वो भी गलत हो जाता है। 1985 में विंडोज़ का वर्जन लॉन्च हुआ था, जिसको आप लोग विंडो 1 के नाम से जानते हैं। विंडो अभी जो 10 था वह है से 2015 में लॉन्च हुआ था, और अभी तो विंडो 11 चल रहा है ना, विंडो 11 चल रहा है, और इसका जो है 2021 में लॉन्च हुआ था, अक्टूबर 2021 में। ये सब कुछ याद रख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर जायंट है, यहाँ पे बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर कंपनी है। इन MS वर्ड शॉर्टकट की Shift+F3 इज यूज्ड फॉर। MS वर्ड के बारे में बात किया जा रहा है। जो शॉर्टकट की होता है Shift+F3, उसका यूज कहाँ पे किया जाता है, याद आ रहा है कुछ? इसका यूज आप लोग करते हैं केस के लिए। वो कौन सा केस? FIR नहीं है ना, ये केस वाला फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ये जो होता है केस, यानी कि जो अपर केस और लोअर केस होता है उसके लिए यूज करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि एक केस ही को लेते हैं, केस है, या किस केस में लिखा हुआ है, या अपर केस में लिखा हुआ है, इसको अगर लोअर केस में अगर लिखें तो ऐसे लिखाएगा CASE, ये हो गया लोअर केस। तो अपर केस को अगर लोअर केस करना होगा तो इसके लिए Shift+F3 का प्रयोग किया जाता है। MS वर्ड में जाइएगा और आप लोग प्रयोग करके देखिएगा कि होता है कि नहीं होता है, कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। दैट्स इट फॉर दिस क्लास। लेक्चर कैसा लगता है फीडबैक जरूर दें, एक लाइक जरूर कर दें, और जो भी लोग पढ़ रहे हैं उनको शेयर कर दें, उनको भी थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और लेक्चर इसी चलेगा, बीच बीच में हमेशा जो जनरल स्टडी का पोर्शन चलता है उसमें ए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, तो ए भी बीच बीच में आता रहेगा, उसको भी आता रहेगा, कोई चीज़ छोड़ूंगा नहीं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। वंदे भारतम, जय हिंद।